हम तो प्राची जी आपके साथ जिम्मेवार चैनल पर डंके की चोट पर कह रहे हैं, हिम्मत है तो घुसपैठियों को निकालो। अरे निकाल रहे हैं, हम साथ हैं। अरे काय साथ में? लालू प्रसाद यादव तो घुसपैठियों के संरक्षण की बात कर रहे थे। बताना होगा काहे बात कर रहे हो मृत्युंजय जी? 2017 में लालू यादव ने कहा था घुसपैठियों को संरक्षण दो। चाहिए कहाँ बोले बताइए? उद्योग लगा। अच्छा सुनिए मृत्युंजय, राहुल गांधी ने बोला घुसपैठियों के खिलाफ। अच्छा रुकिए, इनके नेता तो पकड़े जाते घुसपैठियों रैकेट में। जवाब लेती हूं। कांग्रेस का नेता 2019 में हरियाणा के अंदर एक रैकेट में पकड़ा जाता है जिसका नाम है ललित सागर, जो घुसपैठियों को फर्जी आधार। एक सवाल का जवाब आप दीजिए ना प्रदीप भंडारी जी। मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे हैं कि मैं आपके जिम्मेदार चैनल पर यहाँ बैठकर अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर घुसपैठिए हैं बिहार में तो आप निकाल के बाहर करिए, हम साथ खड़े हैं, लेकिन डेटा तो दीजिए, बताइए तो कितने हैं, कितनों को आपने चिन्हित किया? अशरफुल किशनगंज से घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ, भेजा गया। अब्दुल हकीम अररिया से घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ, भेजा गया। ऐसे हजारों घुसपैठियां हैं जिसको हमारी पुलिस आइडेंटिफाई करके भेज रही है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि कभी आपने कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को देखा है कि घुसपैठियों का संरक्षण करते हुए? क्यों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेता ही घुसपैठियों का संरक्षण करते हैं? और मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं, 450 किलोमीटर अभी तक ममता बनर्जी ने नहीं दी, जो पिछले 11 साल से केंद्र सरकार मान रही है फेंसिंग के लिए। तो फेंसिंग की जमीन ये बची हुई नहीं दे। घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड इनके एमएलए बनाए, क्योंकि एमएलए के सिग्नेचर से भी आधार कार्ड बन सकता है। और बड़ी बात मैं कहूंगा, इनको फायदा होता है प्राची जी, किशनगंज ये जीतते हैं हिंदू माइनॉरिटी में, बहादुरगंज लगातार टाइम ये जीतते हैं हिंदू माइनॉरिटी में। मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन सोचिए 20 साल से जिसकी सरकार हो बिहार में और फिर भी विपक्ष कामयाब हो जाए, फिर भी 9 साल तो आप हटा दीजिए, केंद्र में इनकी सरकार थी तो 9 साल यूपीए तो कर नहीं पाई। तो 11 साल फिर भाई ये 11 साल भी तो जुड़ेंगे ना। मुझे सिर्फ इतना बताइए, इतनी मजबूत सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद इतना वक्त लगता है आप लोगों को, या इतना मजबूत है विपक्ष के लीडर्स कि वो घुसपैठियों को संरक्षित कर रहे हैं? जी हम लोग ने सीए जैसा बड़ा काम किया। आपको याद है इन्होंने शाहीन बाग बनाया था, मुसलमानों की नागरिकता जाने की बात करी थी। यही शोएब जमाई निकले थे शाहीन बाग में कि मुसलमान की नागरिकता जाएगी। आप बैठे हुए खुले मुंह से चैनल के ऊपर, अभी तक सार्वजनिक रूप से ना इन्ने नसरुद्दीन ओवैसी ने माफी मांगी, पर सीए हुआ, नागरिकता दी। अब हटाएंगे घुसपैठियों को, ये मेरा वादा है। अच्छा विवेक जी, आपकी पार्टी पूरे बिहार में घूम रही है, आपके नेता पूरे बिहार में घूमकर बिहार के मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक अहम मुद्दा घुसपैठिए शब्द आता है तो चुप क्यों हो जाते हैं आप लोग? आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बिहार के हर मुद्दे को छूइएगा ना, या सिर्फ गुडी गुडी बने रहिएगा? प्राची जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत सही मुद्दे उठाए हैं। 22 मिनट के बाद आपने बोलने का मौका दिया है, 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद आपको जितना सवाल पूछना है मुझसे पूछिएगा। हम तो मान रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जरूर कुछ रिसर्च किया होगा, बहुत बड़े नेता है इस देश के, तो हम मान रहे हैं कि घुसपैठिए बिहार में आए हैं। तो आप ये बता दीजिए, हम प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जो आज बैठे हुए हैं इस देश के पोजीशन पर, क्या घुसपैठियों ने उनको बनाया? तो तत्कालिक स्थिति में 40 एमपी को और प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए कि भैया ये घुसपैठियों के वोट से ये मुख्य प्रधानमंत्री और सांसद बने हैं। ये मान लीजिए प्राची जी कहेंगे नहीं ये घुसपैठिए अभी आ गए हैं, प्रधानमंत्री के भाषण के 1 महीने पहले घुसपैठिए आ गए हैं, चुनाव के 2 महीने पहले बस में भर के आ गए हैं। तो ये राहुल गांधी का क्यों इंतजार कर रहे हैं? तेजस्वी जी का क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्या विपक्ष सरकार में है? आप 20 साल से सरकार में हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो किसका इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई? ये घुसपैठिए बिहार में घुस कैसे रहे? और अब आखिरी बात सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे ओरेटर हैं, इनको मैं एक सलाह दे रहा हूं आज बिहारी के नाते कि भाई इनकी सभाओं में ज्यादातर महिलाएं आई थी। विवेक जी आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने जो बातें कही 22 मिनट बाद में बेशक आपके पास आई, लेकिन 22 मिनट तक मैं प्रदीप भंडारी जी से यही पूछ रही थी कि आपकी सरकार की जिम्मेदारी क्या है और आप लोगों का स्टैंड क्या है, घुसपैठिए बाहर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मैं एक बार अरविंद जी के पास चली जाऊं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। अरविंद जी, अभी जो कह रहे हैं जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार जी, वो कह रहे हैं आप चीख कर अपना ही फेलियर तो बताते हैं ना, घुसपैठिए अगर हैं तो क्या कर रही है आपकी सरकार? प्राची जी देखिए, हमारे एलजेपी के प्रवक्ता अरविंद जी ने सही कहा है कि इस प्रकार की समस्या बिहार और देश को विरासत में मिला है।